नंगे पैर चलते। देखिए जो श्रेष्ठ भक्त होता है ना भगवान का, तो भगवान भी अपने भक्त के घर नंगे पैर जाता है। जितना श्रेष्ठ भगवान का दरबार होता है, उससे श्रेष्ठ भगवान के भक्त का दरबार होता है। इसलिए भगवान भक्त के घर नंगे पैर जाता है। भगवान विदुर जी के घर पहुंचे। विदुरानी जी उस समय स्नान कर रही थी और भगवान ने दरवाजा खटखटाया। विदुरानी बोली कौन है? तो भगवान बोले हम हैं तुम्हारे गोविंद केशव। जैसे ही कानों में आवाज पड़ी, शुद्ध बुद्ध खो गई थी। ये भूल गई कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रही थी और कैसे हूँ। मेरे शरीर में, मेरे अंग में वस्त्र पर्याप्त है अथवा नहीं है, सब शुद्ध बुद्ध खो गई उस अगले मोहन की आग में। और दौड़ पड़ी दरवाजे की तरफ, दरवाजा खोल दिया। गोविंद की मुस्कान में भूल गई कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, और गोविंद को देख करके मुस्कुराने लगी। गोविंद ने देखा मेरी भक्ति में, मेरे प्रेम में ये विदुरानी पागल है। भगवान ने अपना पीताम्बर निकाला और उनके सर में डाला। लेकिन फिर भी कुछ भी होश नहीं रहा विदुरानी जी को। तो विदुरानी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके अरे आओ केशव, अरे आओ गोविंद, आओ मेरे गोविंद, मेरे घर पधारे, अहो भाग्य हमारे। हाथ पकड़ करके आंगन में लेकर के गई। जल्दी जल्दी एक पत्ता उठाया, कभी इस कोने में रख दी, कभी उस कोने में रख दी। ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है, ये जगह भी ठीक नहीं है, यहाँ बैठ जाओ ये भी ठीक नहीं है। मेरे गोविंद को विद्वानी पूरे आ गया। उस प्रेम के बंधन में भगवान आंगन में नाच रहा है अपना हाथ पकड़वा कर। ये होती है प्रेम, इसे कहते हैं प्रेम। विदुरानी ने उल्टा पलटा रख दिया। भगवान ने नहीं देखा कि सीधा एक उल्टा उसमें बैठ गए और पेट पकड़ के बोले भैया भैया मुझे भूख लगी नहीं, खाने को दे। भूख लगी है दादा, तुम्हें भूख लगी है? मैं अभी तक हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। दौड़ी दौड़ी गई अपने केले के बगीचे में और वहाँ से जल्दी जल्दी केला तोड़ करके एक टोकरी में रख करके लाई। देख लाला लाला सुंदर सुंदर तुम्हारे लिए केले लाई है। तुम्हारे काका अभी गए होंगे बाजार गए होंगे, वहाँ से कुछ ला रहे होंगे, तब तक तुम केलों को खाओ, भूखे मत रहो। तुम्हें भूख लगी होगी मेरे गोविंद में। और पत्ता रखा। भगवान निहारते जा रहे हैं पानी के मुझे फाड़ को। प्रेम में वह पागल विदुरानी अपने अश्रु बहाए। इतना खुशी है, इतना खुशी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। विदुरानी अपने हाथों से केले के फल को छीलने लगी। केला तो फेंक रही है दूर और छिलका पकड़ा रही है, और मेरा कन्हैया उस प्रेम में पागल होकर के उस केले के ही छिलके को खा रहा है, उसी को ही मिश्री समझ करके खा रहा है। विदुरानी देती जा रही है और वो खाते जा रहे हैं, देती जा रही है, खाते जा रहे हैं। कम से कम 20-25 छिलके को खाई जा रही है। विदुरानी कहती है लाला कैसे हैं, मीठे ही नहीं? काफी बहुत मीठे, बहुत मीठे हैं ये तुम्हारे फल। लोग तुम्हारा नाम लेकर डालता है, इसलिए मीठे। तुम्हारे नाम की मिठास भी लेना नहीं फलों। इतने में विदुर जी आए, दरवाजा आया। अरे सुरेश जी हो, दरवाजा खोलो। विदुरानी जी दरवाजे की तरफ, अरे काहे चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाओ ना तो क्या करो, जल्दी खोलो। आज हमारे दरबार में मेरे गोविंद ने मेरी बड़ी लाज रखी, उससे बड़ा प्रेम किया। नहीं समाज में कहा कि मेरा आज मेरे भिक्षा का ही घर है। उस समाज में मेरा भजन मान बढ़ाया और जल्दी करो, व्यवस्था करो, ले मैंने आया माथा मिश्री। वो किसी भी समय आ ही आने वाले इंद्राणी भाई आ रहे होंगे, वो तो कब से बैठे हैं, केले खा रहे हैं, आ गए वहाँ। जल्दी जल्दी गए और
पट्टे पर हनुमान जी बैठे थे। पत्तल भी बिछी है तो उल्टी बिछी है और खा क्या रहे हैं केले के छिलके, केले के फल दूर पड़े हैं। गोविंद तुम केले के छिलके खा रहे हो? इंद्राणी ने क्या किया? एक इतने दिन बाद मेरे केशव आप पधारे, मेरे गोविंद आए और तुमने क्या खिलाया? केले के छिलके। तब भगवान को पता चला कि मैं क्या खा रहा हूँ। श्रीमान जी बोले कि अभी तक हम केले के छिलके खा रहे हैं। विदुर जी ने इंद्राणी जी को डांटा, अरे माफ करना, मैं क्या करूँगा? न जाने मेरा ध्यान कहाँ चला गया। आजकल लाला में बड़ी भुलक्कड़ हो गई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अगर हो सके तो क्षमा कर देना। दूसरी पत्तल बिछाई और जो लेकर के आए थे बाजार से लड्डू और माखन मिश्री, वो भगवान को निवेदन किया। भगवान माखन मिश्री खा रहे हैं, लड्डू पा रहे हैं और विदुर जी से कह रहे हैं, विदुर एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। बोले कहो। बोले जो आनंद तुम छिलकों में था ना, वो आनंद तुम्हारे लाए हुए लड्डू में नहीं है। ये लड्डू मीठे नहीं है, जो स्वाद उसमें था। उद्धव जी से भगवान विदुर जी के बारे में ही, विदुर जी के प्रेम के बारे में ही बताया जाए। भगवान का समय जब पूर्ण हो गया था भक्ति में और उनके अपने धाम जाने का समय से निकट था, उस समय उद्धव जी ने प्रश्न किया था